हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो पिछले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स समाप्त कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो जैसे ही ज्योमेट्री का नाम आता है हमारे दिमाग में स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स घूमने लगता है। तो कुछ कुछ बच्चों को तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और कुछ बच्चों को बड़ा बोरिंग लगता है। तो चलिए देखते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा, एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री में क्या आता है, जैसे आपका जो जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ढेर सारी प्राचीन इमारतें, उनके ऊपर देखते हैं। जैसे आपका ताजमहल बना हुआ है तो उसके ऊपर उसका ऊपर जो जो शेप है, गुंबद है उसका, और कुतुब मीनार, और आज के ज़माने में जो आप बिल्डिंग्स देखते हैं, तो ये सारी की सारी जो हम लोग बनाते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट प्लेसेस, टेम्पल, लेक्स, डैम, सिटीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब जो है आइडियाज ही है, ये सब ज्योमेट्री का ही देन है। तो ढेर सारे यूज हैं इसके। हम लोग इंजीनियरिंग में यूज होता है, आर्किटेक्चर में, मेजरमेंट में, डिजाइनिंग में, बहुत सारा यूज है, बहुत ही ब्रॉड स्कोप है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में होता है आपका एक पॉइंट। पॉइंट से स्टार्ट होती है सबसे पहली इसकी जो देखें हम लोग शुरुआत। एक पॉइंट होता है। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट आपका, जैसे आपने कोई भी पेन लिया, पेंसिल लिया, उसकी टिप को कहीं पर ऐसे रख दिया तो वो उससे एक डॉट बन जाती है। जो जहाँ भी आप पेपर पर, पेन, कॉपी पर जहाँ भी रखोगे, तो वो जितनी ज़्यादा शार्प होगी, बहुत शार्प होना चाहिए आपकी उसकी टिप, तो उसकी जो टिप होती है, वो टिप जो डॉट बनाती है, वो बहुत सी टिनी डॉट होती है। तो वो जो जो डॉट होती है वो हमें एक पॉइंट का आइडिया देती है। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट से हम लोग लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अ पॉइंट, अ टिप ऑफ अ कंपास, जो आपका पेंसिल है उसका टिप, पॉइंटेड एंड ऑफ नीडल, नीडल होती है ना, उसका जो पॉइंट टिप है, ये सारी की सारी जो है क्या होती हैं, ये पॉइंट होती हैं। जैसे हम लोगों को कभी मैप ऐप देखना होता है, तो मैप देखना होता है तो हम लोग बोलेंगे अच्छा ये बताओ पचमढ़ी कहाँ है, तो आप उसको मैप पर पॉइंट आउट रखोगे कि ये पचमढ़ी है, तो वो भी आपका एक पॉइंट से वहाँ पर लोकेट की जाती है। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो ये सब आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अ स्टार इन स्काई आल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ पॉइंट। अब आसमान में तारे हैं तो वो भी टिमटिमाते हुए दिखते हैं हम लोगों को, तो भी क्या है, वो यहाँ से देखेंगे तो हम लोग पॉइंट जैसा ही दिखता है। अब इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जैसे है, तो आपके पास कोई पेपर है, पेपर को आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड कर दिया तो उस पर आपको एक ऐसा कुछ शेप बनी हुई दिखेगी। तो ये जो शेप है, इसके दो एंड होंगे, एक एंड होगा, एक दूसरा बी होगा। तो इन पॉइंट को जो मिला रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो द एंड्स हेल्ड बाय हैंड्स आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये आपके क्या हो गए, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हो गए। तो सिंपल वे में हम लोग बोले कि दो पॉइंट हैं, अगर दो पॉइंट को हम सीधा ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी शेप बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के हमारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये बॉक्स है, बॉक्स की जो एज है इसकी
ट्यूबलाइट का जो एंड पॉइंट्स हो गए, या किसी पेपर को आपने फोल्ड कर दिया। पोस्ट कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, पोस्ट कार्ड में जहाँ पीछे एड्रेस लिखते हैं तो एक ऐसे लाइन बनी, लाइन सेगमेंट बना हुआ होता है। तो ये सब लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, तो पॉइंट से ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए आप ढेर सारे यहाँ से रूट इसने यूज किए हैं जाने के लिए। तो इसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट होता है ए से बी तक जाने का, उसको ही हम लोग बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट। तो मार्क एनी 2 पॉइंट ए और बी ऑन द शीट ऑफ पेपर, ट्राई टू कनेक्ट ए और बी बाय ऑल पॉसिबल रूट्स। अब आपके पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, आप इसको ऐसे, अभी तो इन्होंने अभी हम लोग और भी इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, कहाँ से भी हम लोग ऐसे जाएं ऐसे जाएं ऐसे जाएं, और ये आ गए बी पर, इधर ऐसे जाएं। तो इसमें से जो शॉर्टेस्ट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इट इज नोटेड बाय, ए से बी तक जा रहे हैं हम लोग तो वो लाइन सेगमेंट बोला जाएगा ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। अब इसके बाद आती है लाइन। अब जैसे यहाँ पर एक आपको दे रखा है तो इसमें लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। ये आपका है, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट ए सी। अब लाइन क्या होती है? अब लाइन सेगमेंट में तो क्या था, एंड पॉइंट्स थे। अब उसी लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड में इनडेफिनेटली बढ़ाते चले जाएं, जिसका कोई भी एंड पॉइंट न हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन। अ लाइन, इमेजिन दैट अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। अब देखो आपकी कॉपी पर तो ऐसा है नहीं कि आप बढ़ाते जाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई लाइन दिखानी होती है हम लोगों को, तो उसके दोनों साइड में एरो बना देते हैं। एरो का मतलब है कि ये एक्सटेंड हो रही है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, इसका कोई एंड नहीं है। तो आपका जो लाइन सेगमेंट होता है उसके तो दोनों साइड में एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपका लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, सॉरी थोड़ा, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, इसके दोनों साइड में इसके एंड पॉइंट्स हैं, दिस इज ए एंड बी। जब हम लाइन सेगमेंट को लिखेंगे तो इसके ऊपर ऐसे एक हल्की सी बार बना देंगे। अब जब लाइन की बात करेंगे तो लाइन में दोनों साइड में क्या बनाएंगे हम लोग, एरो। यहाँ पर आप बीच में कोई भी 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं ए बी, और जब इसको रिटन में लिखा जाएगा तो ए बी, इसके ऊपर आप 2 साइडेड एरो यूज करेंगे, तो ये आपका लाइन का नोटेशन होता है। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 लाइन है, एक लाइन को नाम हमने दिया L1 और दूसरी लाइन को हम लोगों ने नाम दिया L2। अब ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ ये इसका हो गया कॉमन पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इन दोनों लाइंस को बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कभी कभी जाते हैं तो किसी शहर में आपने देखा होगा कि 2 रोड जब आपस में आ रही होती हैं, जैसे एक रोड ऐसे जा रही है एक रोड ऐसे जा रही है, तो दोनों मिलती हैं, इस प्लेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग या चौराहा हिंदी में। तो ये पॉइंट, ये दोनों लाइन यहाँ पर क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। लाइन है तो इसको हम लोग एरो बना देंगे। तो इस तरह की लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर क्या करें, कट करें। अब देखो जैसे आपका ये क्रॉसिंग हो गई रोड की, ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो गया आपका एक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी कोई जो नोटबुक है या आपकी टेक्स्ट बुक है, उसकी 2 जो इसकी साइड्स हैं, जो एजेज हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट करेंगी। तो ये भी आपकी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होंगी, जो कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो उन लाइंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल लाइंस। जैसे आपका
टेबल जिस पर बैठ के आप पढ़ाई करते हो, जैसे यहाँ पर एक टेबल की शेप बनी हुई है, तो इसमें आपकी ए बी और सी डी जो इसकी साइड हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसे ही आपने देखा होगा आपका जो स्केल है जिससे आप मेजर करते हैं, स्केल की दोनों साइड जो बनी हुई हैं वो भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ऐसे ही हम लोग देखते हैं जो ट्रेन होती हैं, ट्रेन में जो उसकी जो ट्रैक होता है उसमें जो दोनों साइड जो होते हैं आपके, वो ट्रैक की जो दोनों साइड की जिस पर जो गार्टर होता है उसको एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, वो जंक्शन पर जाके ही कट करेंगे। रास्ते में जिस पर ट्रेन चलेगी तो उसकी दोनों साइड बराबर बहुत दूरी तक एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, तो वो वहां तक क्या बोली जाएंगी, पैरेलल बोली जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका स्केल है, रूलर, ये आपकी विंडो आपने देखी होगी, घर में विंडो लगी होती हैं तो उसमें राड लगी होती हैं तो वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ये रेल लाइन है, ये रेल की जो ट्रैक है उस पर एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, तो ये भी क्या है, आपकी पैरेलल है। उसके बाद हम बात करते हैं रे। रे आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी किसी लैंप पोस्ट को देख लीजिए आप, वहाँ से सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखिए सूरज को। सूरज को जब सुबह सुबह हम देखें तो उसमें से कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा, तो रे का मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होगा। जैसे सन रेज हैं, किसी टार्च में से रेज निकल रही हैं या किसी लैंप पोस्ट में से रेज निकल रही हैं, तो इसका एंड पॉइंट नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। इसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, एक साइड में सिंगल साइडेड एरो होगा, जैसे आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट है बी, तो वी कैन राइट इट ए बी, इसमें के ऊपर एरो लगाएंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। और यू कैन से इट रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉलिंग स्टार्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, वो स्टार्ट हो गया फिर आगे चलता जाएगा, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे। देखिए इसका एक यहाँ पर फिगर बना हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको नोट में पहले ही बता चुका हूँ कि इसको जो कोई भी दो नंबर हैं, दो पॉइंट हैं आपका ए से पी, तो ए पी के ऊपर हम लोग क्या बना देंगे, एक एरो बना देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अब हम लोगों की है एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 में आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 में यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट, आपको इसमें 5 पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। अ लाइन, एक लाइन आइडेंटिफाई करनी है। 4 रे, 4 रे आइडेंटिफाई करने हैं एंड 5 लाइन सेगमेंट्स। तो ये आपका असाइनमेंट है, आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन इन पॉसिबल ऑल पॉसिबल 12 वे चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम 4 गिवन। जैसे यहाँ पर आपको लेटर्स दे रखे हैं तो आप लाइन बनाओगे, ए बी भी एक लाइन बन जाएगा, ऐसे आपका ए सी भी एक लाइन बन जाएगा, ए डी भी एक लाइन बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसमें ऑल 12 पॉसिबल वे, आपको 12 लाइन बनानी है। तो ये आपका असाइनमेंट है, दोनों क्वेश्चन। और बाकी आगे की प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।